चलिए। तो गाइस, हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 50 घंटे का ये मेंस का कोर्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं थ्रू रिकॉर्डेड फॉर्म। बच्चों, मैं डेली एक क्लास आपके लिए शूट करता हूं। और शूट क्यों करता हूं, लाइव क्यों नहीं पढ़ाता, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आई डोंट वांट कि मैं आप लोगों को बोलूं इतने बजे आओ, बैठो, पढ़ो और जाओ। बेसिकली मेरा ये सोचना होता है कि कोई भी वीडियो को देखने वाले जो लोग होते हैं, वो ज्यादातर लोग रिकॉर्ड फॉर्म में देखना पसंद करते हैं कंटेंट, ताकि वो अपने हिसाब से स्पीड को मॉडिफाई कर सकें। जो चीज उनको आती है वो स्किप करके आगे मूव ऑन करके वो चीज सीखना चाहते हैं, कि वो क्रिस्प कंटेंट चाहते हैं। क्योंकि मेंस में जब बच्चा पढ़ने आता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कम समय में ज्यादा कंटेंट एक्सेस करे। अच्छा, मेरे साथ भी क्या होता है कि आजकल थोड़ा मैं व्यस्त भी चल रहा हूं, तो इस वजह से भी मैं टाइम में बंधना नहीं चाहता, क्योंकि उस वजह से फिर वो क्लास उस समय पर अगर ना हो पाई तो फिर वो बर्डन आ जाता। तो इसलिए आप देखोगे आज ये क्लास में 8 बजे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैं पहले शूट कर लेता हूँ, आज मैं 8 बजे ही शूट कर रहा हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्लर्क मेंस में ना एक वेरिएबल बेस्ड डीआई आती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल बेस्ड डीआई होती क्या है, और इसमें काफी लोग बोलते हैं कि हमसे बनता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनता है। अच्छा, वेरिएबल में भी क्लर्क मीन्स कैसा है वो आज हम देखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे 4 डीआई के साथ। एक होगी एसबीआई क्लर्क मीन्स, और एक थोड़ा सा अच्छा लेवल, फिर एक थोड़ा और टफ लेवल, और लास्ट में केस स्टडी बनाऊंगा प्रॉफिट लॉस की वेरिएबल को लेकर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है आपका मैथ्स बाय अरुण सर, बहुत जल्दी एक ब्रांड नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रांड नेम क्या होगा, गेस कीजिएगा। अगर नहीं पता तो 16 तारीख सुबह 10 बजे देखने जरूर आइएगा लाइव। और हो सकता है कि उसमें जो इनाम मिले वो आपके लिए बहुत खूबसूरत हो। तो आइएगा, एक नया ब्रांड नेम है, कुछ दिवाली के गिफ्ट्स भी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आइएगा, बहुत अच्छा होगा। और मेंस वालों, तुम्हारे लिए तो एक खास तोहफा है मेरे पास। आपको अच्छा लगेगा, इस विश्वास के साथ कह रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट। देखने जरूर आना, ठीक है, क्या वो तोहफा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला सेट हमारे पास है सर, ये वाला सेट आपको याद होगा, जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था। एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था 2000, सॉरी, एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा गया था 2025 में। इसी साल जब एसबीआई का पेपर हुआ था, उसमें ये डीआई पूछी गई थी। लोगों ने बनाई थी, कुछ लोगों ने शायद नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, अब वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। हालांकि ये सेट मैंने पेड में बच्चों को करवाया भी है, तो जो मेरे पेड यूजर होंगे वो कर लेंगे। जो नए यूजर्स हैं शायद उनको ना पता हो कैसे करना है। आइए शुरुआत करते हैं। कैसे बनाएंगे सर? द गिवन टेबल शो The given table show the total number of mangoes and apple sold and the ratio of the number of apple to the to that of mango sold in तीन अलग अलग different vendors namely ABC respectively। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ दुकानें कह लो, वो है एबीसी। ये लोग क्या करते हैं, मैंगोस और एप्पल बेचते हैं, उसका रेशियो है। एप्पल और जो मैंगो बेचते हैं ये उसका सम है। नोट में क्या गिवन है सर? नोट में क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन द मैंगो एंड द एप्पल सोल्ड ए में 16। कि जो मैंगो और एप्पल है ए में, उनका जो डिफरेंस है बच्चों, वो 16 है। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आप इस क्वेश्चन को, देखिए कि इस क्वेश्चन को आप बना पाते या नहीं बना। आवाज ठीक आ रही ना? तो काफी लोग के मन में क्या हुआ, कि उन्हें कंफ्यूजन क्या हुआ सर? देखिए, ये तो समझ में आता है कि 3 और 7 बढ़ जाएगा। ये 10 की वैल्यू, 1 बराबर 5 तिया 15। ये देखो 0.5 और 2, मतलब ये इधर चला जाएगा 0। तो 1:4, यानी कि ये 5 की वैल्यू है। तो 1 बराबर 24 का 4 गुना 96 हो गया। ये भी बढ़ गया। अब ये पी कैसे निकलेगा? लोग अटक गए, इधर आओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये पी है और ये p+1 है, तो इसका मतलब क्या है कि एप्पल छोटा है मैंगो से, हाँ या ना? ये रेशियो पी है और ये p+1 है, तो ये छोटा है ना, इस यानी कि एप्पल छोटा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों का सम, बच्चों, एप्पल प्लस मैंगो, मुझे गिवन है सर 80, और डिफरेंस
गिवन है 16, तो डिफरेंस में कौन बड़ा है? मैंगो। तो आप कहोगे सर मैंगो माइनस एप्पल जो हो जाएगा दैट विल बिकम जो गिवन है 16। ये मैं बात कर रहा हूं शॉप ए की, कि बाकी तो आपको इजीली मिल रहे हैं, बस यहां पे उसने एक वेरिएबल ऐड कर दिया और उस वेरिएबल को निकालने के लिए ही मैंने नोट दिया है। जितनी भी वेरिएबल बेस्ड डीआई आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए आप बस नोट देखिए कि नोट में ऐसा क्या पॉइंट गिवन है जो आप पकड़ नहीं पाए। लास्ट ईयर कुछ बच्चे करके आए थे, कुछ नहीं करके आए। तो मैंने कहा कि एप्पल प्लस मैंगो 80 है, हम इसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन मैंगो एप्पल 16। डिफरेंस का मतलब है कौन बड़ा कौन छोटा, हमें नहीं पता। तो मैंने कहा मैंगो माइनस एप्पल, क्योंकि यहां से पता चल रहा है पी प्लस 1 बड़ा है। अब सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा। तो 2 मैंगो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96। और आप कहोगे मैंगो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 या 2। हाउस दैट? तो आपको क्या पता चला सर कि जो मैंगो है मेरा दैट सेक्शन इज 48। लिख लूं मैं, ये सेक्शन मेरा 48 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30। तो अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो आप कहोगे 32 रेशियो 48। 16 दूनी 32, 16 तिया 48। इसका मतलब जो पी है वैल्यू हो गया डिको। अब सोचिए कि इसी साल का एसबीआई क्लर्क मेंस का डीआई है और मैं डीआई पे आपको ज्यादा जोर देने के लिए बोलूंगा कि जिसका भी क्वांट खराब है, भाई साहब पिछले साल 4 से डीआई बनी थी, मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास डीआई बनता है। तो आप में से काफी लोग परेशान होंगे अर्थमेटिक को लेकर, बट बिलीव मी जो अर्थमेटिक आपने फाउंडेशन बैच में पढ़ा है उसी बैच को उसी क्लास को आप अच्छे से कर लो, मैं बोलूंगा आपका अर्थमेटिक अच्छा हो जाएगा। आप क्लर्क मीन्स आप केवल और केवल डीआई पे फोकस थोड़ा ज्यादा करो। हालांकि अगर आपको क्लर्क मीन्स का अर्थमेटिक करना है तो आप मेरे पेड बैच में आ सकते हो, वहां में स्टार्ट करने चैप्टर वाइज, तो वहां आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप चैप्टर वाइज अर्थमेटिक क्लर्क मीन्स पढ़ना चाहते हो। बाकी डीआई वगैरह और मिक्सअप वगैरह मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ जितना मुझसे आपको दिख रहा है कि 50 घंटे में जितना मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये समझ आ गया सभी को। तो अब मैं क्या करूंगा, एक खूबसूरत सी डीआई को डिकोड कर लूंगा। सर आइए ऐसे कर, तो मैंने डीआई को डिकोड कर लिया, टोटल हो जाएगा। आ जाओ। आपने कहा सर ये A, आपने कहा सर ये बी। टॉप ए टॉप बी कल कितने हैं, कल कितने। बस ये टेबल आपको बना के फिल कर दे। आ गया। तो आपने कहा टोटल मेरा कितना था सर? टोटल मेरा 80 था, 120 था और मेरा 50 था। तो ये सर एप्पल पहले 15 है और फिर 35 है। ये हमारा कितना है? इधर जाएगा तो 1:4, 24 और 96। रेशियो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और ये एप्पल मेरा 30 और ये मेरा 48। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जितने लोगों ने बनाया है क्या उन्होंने सही बनाया या फिर गलत बनाया, आप क्रॉस चेक। अब आपको क्या करना है कि आपने वेरिएबल को डिकोड करके एक पूरा टेबल जनरेट कर लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड नाउ अब इस पर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो पांचों उड़ जाएंगे। तो डीआई में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक डीआई का वेटेज 5 नंबर का है। अगर क्लर्क मीन्स की डीआई की मैं बात करूं, इतनी डिफिकल्ट डीआई नहीं कि आप ना कर पाओ। अब पहला सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश। पॉज, बनाइए। अब मेरे साथ देखिए। नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन अनदर शॉप डी, एक दुकान डी है जो मैंगो मैंने बेचे वो 8 पी, 8 पी मतलब 16। तो टोटल फ्रूट्स जो है बच्चों वो कितने हैं? टोटल फ्रूट्स कितने सर? 112 है। तो पूछ रहा है कि एप्पल्स कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे एप्पल्स हो जाएंगे 12 में से 6 गया 9 में से 1 गया 8, 80। मैंगो सोल्ड 8 पी है ना, पी की वैल्यू हमारी 2 आई थी ना। हाँ,
तो 8 दूनी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 16। 1 मिनट, ये 8 पी नहीं होगा बच्चों, ये गलत आ रहा है, ये 8 की पावर पी है, मिसप्रिंट एरर, 8 की पावर पी, ठीक है, को चेंज कर लेना, इज एक्चुअली 8 की पावर पी, ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये 8 की पावर पी है, ये प्रिंटिंग एरर हो गया बच्चों, ये 8 की पावर है वो, है ना। तो आप कहोगे 64 माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 48 ये आंसर, एक्चुअली वो 8 की पावर थी, ठीक है सर। तो सेम क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया था। अगला देखिए, एवरेज नंबर ऑफ एप्पल और सी, एप्पल बी और सी के, बी के और सी के एप्पल पूछ रहा है, तो 24 15 39 एवरेज निकालना है, 2 2 1 जा 2 18 नहीं 19.5 है सर, यस बिल्कुल जी हाँ, ठीक है सर। अगला देखेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप सेल्फ ट्राई करते रहना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है ना। टोटल एप्पल सोल्ड बाय ए, जो ए ने एप्पल बेचे वो कितने बेचे, ए ने जो एप्पल बेचे सर वो बेचे थे 32, बोल रहा है कि यहां पे 12 दूनी 24 और एक 25% सड़ जाते हैं, 25% 1/4, 8 एप्पल जो थे वो आपके सड़ गए, तो कितने बचे 75%, यानी 24 एप्पल आपके गुड, तो टोटल रॉटन फ्रूट्स बाय ए वर 15%, तो नंबर ऑफ गुड मैंगोज आपको बता, सुनिए, आपने कहा कि सर जो ए का टोटल था, तो ए का टोटल कितना था सर जी 80, तो भाई साहब इसके 15% हैं सड़े हुए, तो 15% यानी कि 12 सड़े हुए हैं, 12 सड़े हुए हैं, 12 में से 8 तो मेरे एप्पल हैं, तो 4 मेरे मैंगो हुए, 4 मेरे मैंगो हुए, और मैंगो कितने थे सर, ए में मेरे मैंगो थे 48, तो 48 में से 4 मैंगो मेरे खराब थे, तो अच्छे कितने हो जाएंगे 40, ऑप्शन में है यस जी। तो आप खुद ही देख सकते हो कि क्लर्क मेंस लेवल का क्या कंटेंट है और किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। अगला देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड इन सी, तो अगर मैं सी की बात करूं, सी में जो ऑरेंजेस हैं वो 10% मोर, मतलब 20% ज्यादा थे एप्पल मैंगो सोल्ड सी से, तो ऑरेंजेस 120% था किसका, किसका, एप्पल मैंगो सी में कितना है 50, वाओ। तो आपने कहा सर ये कितना हो गया, संतरे मेरे 60 हो गए, तो सी में संतरे कितने हैं सर जी, तो लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर क्या इसी साल एसबीआई क्लर्क मींस काफी इजी आया था, क्वांट में 30-35 क्वेश्चन बच्चे करके आए, मतलब 30-35 सवाल अगर बच्चा करके आ रहा है तो यू कैन चेक की लेवल इस बार ऐसा था इजी लेवल। हालांकि मैं आपको थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन भी दूंगा, आपको याद होगा अभी आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ, पुली चार्ट की बात चल रही है, किसी ने नहीं कराया, तो कह रहे मैंने भाई डिस्कस किया था भाई पेड बैच में, और मेरा कहना है हम साइलेंटली काम करना चाहते हैं, और जिसको मेंस लगता है हमसे समझ में आता है आइए सिलेक्शन लीजिए और चले जाइए। भाई बहुत सिंपल सी कहानी है, हम और आप 6-8 महीने के साथी हैं, 2-3 साल बचने का मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको पकड़ के बैठूं या पकड़ के रखवाऊं, इसलिए आप देखोगे हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चा आए सिलेक्शन ले और अपना चला जाए, वो ना फंसे इस मझधार में, यार ये है ये भी कर लूं वो भी, बेटा बहुत बेसिक सी बात है, जैसे हम शादियों में जाते हैं हम सारा खाना नहीं खा पाते, बस हम देख के ही अपना पेट भर लेते हैं, आपके साथ भी यही हो रहा है, कंटेंट उतना कंज्यूम करिए जितना आप उसे रिवाइज कर पाओ। अब आप सोचिए मैं पेड में भी क्लासेस देता हूं, मैं यहां पे भी देता हूं, मैं बच्चों को स्पेशली बोलता हूं कि जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए, अगर आप ऐसे घूमते रहोगे ना तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, ना इधर के ना उधर के, ठीक है, ये वाला सेट डन हो गया। अब मेरा दूसरा सेट देखिए जो क्लर्क मेंस में आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो को पॉज करिए और मैं समझता हूं कि आप डीआई डिकोड कर लेंगे, जो मेरे पेड यूजर है वो ट्राई करेंगे इसको, हाँ जी, चलिए मैं इसको बताना शुरू करता हूं, टाइम कम है, मैंने कहा ना कम से कम समय में कोशिश है कि थोड़ा ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाए। हमारे पास क्या है कि दो पाई चार्ट हैं, उनमें परसेंटेज भी है और डिग्री भी है, इसका नंबर ऑफ हॉस्पिटल और नंबर ऑफ डॉक्टर इन 5 अलग अलग शहर, तो
ये वाला जो मैटर है ये है हॉस्पिटल का, और ये वाला जो मैटर है ये है डॉक्टर। तो आपसे क्या बोल रहा है वो कि इसमें भी वेरिएबल प्लस डिग्री भी है। अब सुनो भाई साहब, कोई भी पाई चार्ट या तो 100% का होता है, कोई भी पाई चार्ट जो होगा, मैंने प्री में पढ़ाया होगा कि जो भी पाई चार्ट होगा वो 100%, या फिर वो पाई चार्ट कितने का होगा, 360 डिग्री। और टेक्निकली ये दोनों बराबर होते हैं। हमने कहा जीरो से जीरो कटा, तो अगर मुझे डिग्री को परसेंट बनाना है तो मैं क्या कहूंगा, एक डिग्री की वैल्यू 10 अपॉन में जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/18%। बात समझ आती है? एक डिग्री की वैल्यू 5/18%। अब मैंने आपसे क्या कहा कि मालिक का क्या मतलब हुआ, 144 डिग्री, 18 8 जा 8 5 जा, बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, 15%। तो मैं आपको अगर बताऊं तो सर ये वाला सेक्शन कितना है मेरा, तो मेरा कितना है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं +5। ये मेरा कितना है, 40%। एस मेरा कितना है, पी ये कितना है सर, 15। तो इस पूरे का सम कितना होना चाहिए, 100%। तो अगर इसका सम 100%, 10 और 40 50 60 65, यानी कि 2p+5, 5 और 2 जाएगा 35। तो बच्चों पी की वैल्यू कितना हुआ, 30, वैल्यू आ गई 15, सबकी आई होगी। सिमिलरली यहां पर भी है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इस वाले को बनाएंगे 10% हो जाएगा, ये आपने का 10%, ये आपने का Q%, ये वाला सेगमेंट अगेन 40%, ये वाला सेगमेंट 15%, ये वाला सेगमेंट अगेन उसने कहा Q-। अब इसको जोड़ लीजिए, कभी पूरे का सम 100 हो जाएगा, तो 10 50 65, तो इसका मतलब 2Q-5 इज इक्वल टू 35। 65 तो वो हो ही गया। आपने क्या कहा कि 2Q की वैल्यू 40 हो जाएगी और Q की वैल्यू B। अब आप क्या कीजिए, एक फ्रेश टेबल बनाइए। तो आप क्या कीजिए, RS, तो आपने यहां इनके हॉस्पिटल कितने और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल कितने सर, डॉक्टर्स। ये डीआई पेपर में आ चुका है, आप सोच, ठीक है। अब पढ़ो पहला, नोट में क्या गिवन है, 3p%, का मतलब 15 तिया 45% की वैल्यू 18,000 है। तो 45 का 4 गुना 1% की वैल्यू है 400। 1% की वैल्यू यहां 400 रखो, ये हो जाएगा 4,000। हॉस्पिटल यहां रखेंगे 15 5 20, मतलब 20 का 4 गुना 8, 8,000। 4 चको 16,000, और पी आर, आर तो छूट ही गया, पी आर एस और टी, लिख दो। अच्छा, तो एस कितना हो जाएगा, परसेंट, मतलब 15, 15 चौको 60, 6,000। और ये कितना है, 15%, 15 चौको 60, 6,000। तो इतने नंबर ऑफ हॉस्पिटल हैं। अब डॉक्टर्स कितने हैं, यहां देखो, 4Q, मतलब 80%। तो 80% की वैल्यू है 6400। जीरो से जीरो कटा, 1% वैल्यू, एक बार क्रॉस चेक कर लो। तो 1% की वैल्यू कितनी है सर, 80 आ गई। अब 80 की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएंगी 800। 80 का 20 गुना, 8 दूनी 1600, के बाद 80 का 4 गुना 3200, 80 का 15 एट जा 120, 1200, और लास्ट मतलब 20 में से 5 गया, 15%, 15 एट जा 120, 1200। एक बार क्रॉस चेक कर,
कितना ही टाइम लगा और आपने इस जीआई को बड़े आराम से बहुत खूबसूरत तरीके से क्या किया, डिकोड। तो ऐसा लेवल है आपके क्लर्क मेंस का। हालांकि मैंने कहा ना, अब इससे टफ लेवल भी मैं दूंगा, डोंट वरी। आप ये मत सोचिए कि सर आप इजी लेवल करा रहे हो, बट टू बी ऑनेस्ट 4 सेट आएंगे पेपर में, 4 ही सेट में आपके साथ में लेके आता हूं। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहते हो ना, अच्छे लेवल के कंटेंट को और थोड़ा हाई लेवल पढ़ना चाहते हो, तो आप ना इस वाले बैच को ज्वाइन कर लेना। आपकी कॉल है ये, है ना, कोई जबरदस्ती प्रेशर नहीं है। तो दिखा दे रहा हूं। ये पेड कोर्स पे आप गए, तो आप मेरा क्वांट सब्सक्रिप्शन खरीद लेना, 999 का है। आप मेरा क्वांट सब्सक्रिप्शन, केवल क्वांट की जितने भी बैचेस आएंगे सारे फ्री मिलेंगे। सब कोर्स में गए तो उड़ान या शौर्य जो भी है, कि ये दोनों उड़ान पे चले गए आप। तो अब यहां पे आप गएंगे तो इसमें आपको नंबर सीरीज मिल जाएगा, अभी क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज और एलजेब्रा। बहुत बेसिक से आप जाके चेकआउट कर लेना। यहां से शुरू होगा आपका, ये देखिए, क्लर्क मेंस लेवल की डी। इसमें आपको थोड़े अच्छे दिखे, जैसे आपको पाई चार्ट वेरिएबल है, लाइन ग्राफ वेरिएबल है, टेबुलर फ्रूट सोल्ड वेरिएबल है। तो अगर मैं इन क्लासेस का आपको कंटेंट दिखाऊं तो आप खुद बोलोगे मजा आ गया, कैसे दिखा रहा है मुझे बाय करने के लिए। माई कोर्स में शायद दिखेगा, कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है नहीं, ठीक है, तो आपको वहां दिख जाएगा। तो क्वांट सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो उधर क्या है ना, आपको और बेहतरीन डीआई मिलेंगी अलग लेवल पे। मतलब यहां भी आप कर रहे हो, वो भी कर रहोगे, तो मतलब ये 40-45 दिन ना क्वांट कमजोर है, इतना निचोड़ लो खुद को कि अच्छा हो जाए। अब ये आपका बन गया पहला सवाल। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिटल सिटी पी और क्यू में टुगेदर। तो हॉस्पिटल पी और क्यू में 8 और 4 12,000। हाउ मच परसेंट हॉस्पिटल एस और टी में? 6 और 6 12,000। ये और ये कट गया तो मेरा आंसर कितना हो गया सर? 100%। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। व्हाट इज द सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट बाय आर डॉक्टर? मतलब एक डॉक्टर इन आर। तो आर में कितने अस्पताल है? 16,000 है और इतने डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर कितना एवरेज देगा? 32,000। कितना था? 32,000 को डिवाइड कर लो, सॉरी 16,000 को डिवाइड कर लो 3200। 16,000 अस्पताल हैं और 3200 ही डॉक्टर हैं। तो औसतन एक डॉक्टर पे कितने हॉस्पिटल है? 5, है ना। एवरेज नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट बाय अ डॉक्टर, तो एक डॉक्टर लमसम 5 अस्पताल जाता है। उसी प्रकार एस का बताना है। तो एस में कितने थे? 6,1200। तो यहां पर भी 6,000 अस्पताल थे, 1200 डॉक्टर थे, यानी कि यहां पर भी 5 है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 5 और 5 10। ऑप्शन है पहला ही है। सवाल नंबर तीसरा, रेशियो ऑफ द टोटल हॉस्पिटल इन टी और पी टुगेदर। हॉस्पिटल टी और पी, और पी 6 4 10,000। डॉक्टर आपके क्यू और आर, डॉक्टर क्यू और आर 48। 4 से काटा 25, 25 12। अगला क्वेश्चन, पॉज करके आप सेल्फ ट्राई कीजिए। 1/4 आर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, 1/5 एस में प्राइवेट थे। डिफरेंस बिटवीन टोटल प्राइवेट आर में और गवर्नमेंट एस में। तो अगर मैं बोलूं आर की बात, तो मुझे बताने हैं प्राइवेट आर में। तो 1/4 तो गवर्नमेंट थे, तो 3/4 हो जाएगा आपके प्राइवेट। 1/4 आर का। आर में कितने अस्पताल थे? 16,000। ये वाले अस्पताल आपके प्राइवेट है। और बोल रहा है कि 1/5 एस में प्राइवेट है और मुझे एस के गवर्नमेंट चाहिए। तो 1/5 अगर मेरे प्राइवेट है, तो इसका 4/5 सरकारी है। एस में तो जी ये गवर्नमेंट हो। 4 से काटेंगे 4,000, बच्चे 4 तिया कितना हो जाएगा? 12,000। 5 से काटेंगे 1200, 1200 का 4 गुना 48। आंसर कितना हो जाएगा? डिफरेंस पूछ, दोनों का डिफरेंस करेंगे। 0 0 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 7200 ऑप्शन में है क्या?
ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस वाले का जवाब आप कमेंट सेक्शन पे डाल देना, आप अगर बना पाओ तो। ठीक है, चलिए। अब दोनों सेट देख के आपको ऐसा लगा होगा यार ये तो बहुत आसान लेवल की डीआई थी, दोनों हमसे बन गई। रुकिए, सब्र रखिए। पेपर में जब आप बैठते हो तो कुछ सेगमेंट ऐसा जरूर आता है जो डुएबल होता है, और मेरा काम आपको ये नहीं कहना है कि जो नहीं आता पेपर में वो करवाओ, क्योंकि क्लर्क मेंस का कंटेंट हम कंज्यूम, तो मेरी कोशिश ये भी होती है, क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि इतना टफ पेपर नहीं आता भाई, क्लर्क मेंस के नाम पे वो पीओ मेंस दे दे। आप खुद सोचिए, हमारे एक्स सर्विसमैन भी इसको फाइट करते हैं, तो अगर हमारे एक्स सर्विसमैन भी इस एग्जाम को फाइट कर रहे हैं तो इतना टफ ये पेपर नहीं होता कि आप इसको ना निकाल पाए। नॉर्मल पेपर होता है। अब आपको दो सेट देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, तीसरा सेट और चौथा सेट देख के आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अभी काम और करना है। चलिए, ये देखिए आपके पास में जो तीसरा सेट है, इसमें मैंने थोड़ा कंडीशन ज्यादा दी है, मजा भी आएगा। आप चाहें तो पॉज करके पूरा सवाल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और थोड़ा अगले पेज पे चलता हूं, क्लीन करता हूं। पहले आप इसको पॉज कर लीजिए, समझ में थोड़ा कम आ रहा हो क्योंकि बहुत सारा कंटेंट छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा साफ करते हैं। चलिए चलिए, इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले तो ऐसे देख लेंगे, यहीं पे लिखा हुआ है, बट मेजोरिटी में बच्चा इंग्लिश में होता है तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके लिखा है। क्या? द टेबल गिवन बिलो पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 4 कॉलेज है MNKL, जो बच्चे गिवन है और मेल स्टूडेंट। बेटा ये मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स बहुत आता है सर, है ना। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में भी बॉयज गर्ल्स पे डीआई बनी थी। अब इसके 3 पॉइंटर हैं वेरिएबल निकालने के लिए। वेरिएबल देखो कितने भरे हुए हैं सर, है ना। एम निकालना है, ये वाला वेरिएबल। जेड निकालना है, वाई। 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल है भाई इसमें। 6 वेरिएबल। अभी तक तो नॉर्मल थे ना, में पाई चार्ट था और किसी में नॉर्मल वेरिएबल। अब ये लेवल अगर आप पॉज करके बना पाए तो इसका मतलब आप लेवल मैच कर रहे हो, फिर आप लेवल आपका अच्छा हो रहा है। जिनका नहीं बन पा रहा कोई दिक्कत नहीं, वो एक बार बस इसको देखेंगे, निहारेंगे, शक्ल देखेंगे। मैंने कहा ना मैं हूं आपके साथ में, तो मैं करवाऊंगा मामला सॉल्व। कैसे करना है चलिए समझ। हमें नोट पे ध्यान देना है, 3 नोट है और 6 वेरिएबल है, मतलब सब कुछ नोट में ही है। कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, केवल नोट को पकड़ के कनेक्ट करना है। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ लड़कियां इन कॉलेज एल में 120 है। अब भाई लड़कियां एल में 120 है, तो अगर मैं बोलूं कि पहली इक्वेशन क्या बोलती है, कोई बता सकता है मुझे? चलो यहां बना लेता हूं, ठीक है। कि नंबर ऑफ लड़कियां एल में 120 है, लड़कियों का मतलब क्या हुआ जी? y माइनस m जो है वो 120 है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लड़कियां एल में, तो एल ये रहा ना, ऐसे इसे घटाओगे तभी तो लड़की आएगी। y-m, m छोटा करो, है ना, y माइनस, ऐसे आपने लिख दिया और फर्स्ट इक्वेशन। नंबर ऑफ बॉयज एम में 50% ज्यादा थे एन से, तो भाई एम में बॉयज मतलब मेल वही है, तो 50% ज्यादा थे टोटल बच्चे एन से। तो यानी कि अगर सुनो कि 10 जेड है तो बॉयज 50% ज्यादा थे, 15 जेड हो जाएगा। ठीक है जी, लिखते चले, ठीक है। आपका पहला पॉइंटर खत्म। दूसरा पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर, 1/3 ऑफ द टोटल बच्चे के और एल टुगेदर में। 1/3 बच्चे के और एल के, मतलब तो प्लस वाई का क्या कहा उसने, 1/3 ऑफ टोटल बच्चे के और एल, जो 1/3 था, दैट इज द सेम एज टोटल बच्चे के का। टोटल बच्चे के का मतलब, वाओ सर वाओ, क्या समझ में आया? 3 तिया 9 में से 3 गया, वाई की वैल्यू सर 600। एनी डाउट? अब y मेरा 600 आ गया तो मेरा m भी आ जाएगा। 600 में से 120 के, सर अभी तक मेरे दो वेरिएबल्स निकल चुके, 6 ही तो निकालने थे, 2 निकल चुके, और कुछ
और मिला m कहीं पर, लो जी यहां पर भी m/2, तो 480 का आधा 240 और 240, भाई ये हो गया 480। वाओ, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 600, m की वैल्यू आ गई 480, 480 600 या। अब बचे क्या है, ए बी। अब उसके लिए हम तीसरा पॉइंट, वाइल क्या बोल रहा है वो, कलर चेंज कर लो, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन एम और एल, तो 90। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एम और एल, तो एम में कितने बॉयज हैं और एल में मुझे नहीं पता, तो एम में जो बॉयज थे वो 15 जेड थे, और भाई साहब जो एल में लड़के थे वो 480 थे। इनका जो एवरेज था वो 390 है, मतलब डबल कर दो 780। जब पता है मुझे ना, सब मजा जब कब आता है, जब आप करते चलो और मजा आता है कि क्वेश्चन बन के देखो, सर जेड भी आ गया। ये थोड़ा टफ लेवल था, लेकिन क्या आप समझ लो कि अगर आप बना पा रहे तो आप मैच कर रहे हो। जेड मेरा 20 आ गया, जेड 20 आ गया मतलब 200। अगर भाई ये 200 है तो भाई ये 300। आओ, ठीक है जी, नहीं भर रहा हूं, बाद में क्लोन कर दूंगा। अब ए बी सी निकालना है, ठीक है सर, यहां तक क्लियर था। चलो, 1 2 3 वेरिएबल। अब नंबर ऑफ लड़कियां एम में, जो लड़कियां थी एम में वो इतनी है, लड़कियां एम में कितनी, लड़कियां एम में है 180, तो 180 किसके बराबर है, बी प्लस बाई 2, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गिवन है। तेरा लड़कियां के में, लड़कियां के में कितनी हो जाएंगी, लड़कियां के में मतलब 300 में से माइनस कर, लड़कियां के में 300 में से 2c, वो आधी थी एल की, ये बच्चों आधी थी किसकी, एल की। एल की लड़कियां कितनी है, 600 में से 480 गया 120, तो 2 से काटा मैंने 6, इधर लेके आ जाएंगे अगेन 240, इधर चला जाएगा 2c, और c की वैल्यू इधर लिख देते हैं, c की वैल्यू आ गई 100, यहां लिख दो c की वैल्यू तो 20 आ गई। अब जैसी सी की वैल्यू 120 आई कि पूछ पकड़ो इधर लाओ, 120 का आधा 60, तो बी की वैल्यू भी 120 आ जाएगी, अगर मैं गलत नहीं। तो एक बार 1 2 3 4 5 वेरिएबल आ जाओ, तो सी की वैल्यू कितनी आई थी सर, 120 का डबल 240, ठीक है जी। अब मुझे ए और निकालना है क्योंकि तभी मेरा काम बने। अब आखिरी पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन लड़कियां एन और के की, आखिरी का पॉइंट है, बिल्कुल आखिरी का। डिफरेंस बिटवीन लड़कियां एन और के की, तो एन की लड़की मुझे नहीं पता और के की लड़की है 240। देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक बार 240 इस चीज को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, इसको एन मान लेते हैं, एक केस तो ये बनेगा और एक केस ये बनेगा। कि डिफरेंस बोला है ना बच्चों, ने कहा कि डिफरेंस बिटवीन लड़कियां एन और के की, तो के की लड़कियां तो 240 है और एन की मुझे पता नहीं, तो मैंने कहा एक बार 240 माइनस एक बार दिस, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है बच्चों, जेड। भाई जेड कितना है 20। देखो अब दोनों केस में दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, कौन सी वैल्यूज को आप कंसीडर करोगे, इसको लेके जाओगे तो एन की वैल्यू कितनी, 240 प्लस 20 260। आप इधर आओ, एक बात बताओ, जब यहां पे टोटल ही 200 बच्चे हैं तो 200 से कम होंगे ना लड़कियां, तो इसका मतलब सर ये वाला केस गलत। क्यों गलत, समझ आ गया। तो इधर से मुझे क्या पता चला कि जो गर्ल्स हैं एन में वो कितनी है सर, माइनस करेंगे 240 में से 20 गया 200, ये भी गड़बड़ हो रहा भाई, जरा भी गड़बड़ लग रहा मुझे। डिफरेंस बिटवीन एन और के की लड़कियां कितनी, तो भाई के की लड़कियां तो 60 है ना, सॉरी गलत कर दिया, देखो हमने जल्दबाजी में। एक मिनट,
ए की लड़कियां तो हमारी ये देखो ना 60 होनी चाहिए ना। एक केस बना 60 माइनस एन, ये हो गया 20, और एक बना था एन माइनस बराबर में 20। तो यहां से एन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है सर 40 हो जाएंगी, और यहां से कितनी आ रही सर 80 हो जाएंगी। अब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आई एम नॉट श्योर कौन सी। दोनों पॉसिबिलिटी एन 40 भी। अब लड़कियां हैं कितनी देखो, यहां रख लेता हूं 4.5 ए माइनस का 2 बी। 2 बी का मतलब 12 दूनी 24। वाओ, ये देखो, ये ना सही है ना। तो 2 बी का मतलब 12 दूनी 24। दो पॉसिबिलिटी है, 40 भी हो सकती है और 80 भी हो सकती है। जरा बताओ किसके साथ जाना पसंद करोगे। अब सुनो जी, और कोई डेसिमल नहीं है पहली बात तो। ए एक नंबर होगा पक्का, इंटीजर कहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, ऐसे उसने बोला होगा, है ना, नहीं बोला है, पर मैं बता देता हूँ सारे डेसिमल नहीं है। देखते हैं पहले क्या होता है, पहले कट भी जाए। तो एक केस बना कि 4.5 ए की वैल्यू 280 है। दूसरा केस बना 4.5 ए की वैल्यू 320 है। बताओ जरा कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए। भाई दो वैल्यूज आ रही, कुछ कंडीशंस ऐसी नजर आती भी नजर आ रही है। टिक कर दी क्या? बट रुक जा, एन की लड़कियां कितनी और के की लड़कियां तो गर्ल्स इन एन और बच्चों एक बार एक मिनट देखना कौन सा पॉइंट। बी मेरा 120 आ गया, बी मेरा 120 आ गया, मैंने रख दिया 4.5 माइनस 12 दूनी 24। अब जरा चेक करो यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार 60 में से 60 60 हो जाएगा मतलब 80 बार 300। जरा देखना कौन सा वाला मैच कर रहा है भाई। देखना जरा गड़बड़ सी। अच्छा बताऊं क्यों? अरे यार शिट 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 शिट, सही है सही है सही है, बताता हूँ गड़बड़ हमने क्या। ओके मैं समझ गया, ये तो बॉयज हैं हमारे यार, मैं भी नलायक ही हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया। फोन आ रहा था ना घर से, तो वो दिमाग वहां चला गया। एक्चुअली ये दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो बॉयज हैं एक्चुअली, और ये तो लड़कियां आई है हमारी यार। तो इसका मतलब 200 है, तो एक बार 160 और एक बार 120। ये एक्चुअली बॉयज थे भाई, सुनो, ये 200 है ना, तो ये एक बार कितना था 40 और 80। यार मैं दिमाग ना कहाँ चला गया। लो तो 60 में वही सोच रहा कि मिस्टेक क्यों हो रही है, कट क्यों नहीं रहा। 160 और ये माइनस करेंगे 100। अब ठीक है, अब रखो जरा सही, अब सही आएगा देखो, आया समझ में। ये एक्चुअली मेल था, और ये जो आई ना अपनी एन, ये एक्चुअली गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स 40 भी हो सकती है, गर्ल्स 80 भी हो सकती है, डिफरेंस बोला है। तो लड़की अगर 40 हुई तो ये 160 होगा, 80 हुई तो 120 होगा, मेल। अब रखो यहां पे, अब सही है। तो इसका मतलब 4.5 ए माइनस 240, ये भी 4.5 ए। अब देखो 240, दोनों केस में 4.5 ए का मतलब 9/2 ए, 24 और 16 400। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, देखो कट नहीं रहा। इसमें देखो 9/2 ए, 24 12 360, ये देखो, तो ए की वैल्यू भी आ गई, ये देखो, तो ए की वैल्यू 80 आ गई मेरी। अब आया ना समझ में। वहां पे हम क्या कर रहे थे, गर्ल्स को रख रहे थे, वो बॉयज एक्चुअली। अब आया समझ में, एक बार देख लो, ये चीज तो बॉयज है, एक बार बॉयज इतने, एक बार इतने, दोनों को इसके बराबर किया, तो 4.5 को 9/2, एक बार 400, 9/2 360। ये केस बनेगा नहीं, ये वाला बन जाएगा A80। तो A80 आ गया, इसका मतलब कौन सा केस सही हो गया कि सर ये 160 नहीं होगा, 120 हो, वो वाला। अब इसको फेयर कर लो, अब इसको फेयर कर लो, देखो था ना जबरदस्त DI।
ये है थोड़ा सा आपका टफेस्ट लेवल। इस लेवल का ही कंटेंट मैं आपको अपने पेड में कराता हूं। आ जाओ। एक घर से फोन आ रहा था, मेरा दिमाग ना वहीं चला गया, मैं फिर कंफ्यूज हो गया उसमें कि वो, मैं दिमाग में चल तो रहा था कि कुछ तो मिस्टेक हो रही है। आओ। एक कॉलेज, दो, चार, है ना? चार ही कॉलेज है ना? ठीक है, हो गया। MNKL। अब देखो, MN लाइव में क्या होता है कि बच्चा बता देता है, अब यहां कोई है नहीं बताने वाला भाई, सब रिकॉर्डिंग चल रहा है। टोटल ये क्या था आपका? बॉयज तो गर्ल्स ले। अब देखो जरा, आओ जरा, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा कितना? 480। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन। 480, 200, 300, 480 के मेल 240 के मेल कितना हो जाएगा? 120 के मेल कितना हो जाएगा? 300। अब इसकी फीमेल आ जाओ। 180 की 120, ये आपके आ गए टेबल। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अब वेरिएबल भी नोट कर लो, कौन कौन से आए थे। वेरिएबल लिखो जरा, सारे के सारे लिख लो, क्योंकि आगे काम आएंगे, मतलब क्वेश्चन में हो। y की वैल्यू है 600, m की वैल्यू आई थी 480, वाओ। z की वैल्यू आई थी 20, वाओ। e की वैल्यू आई थी, और b की वैल्यू भी आई थी तो 20, और a की वैल्यू आई थी मेरी। ये आपके वेरिएबल भी आ गए, नोट कर दिए। डन। बढ़िया सेट था भाई, मतलब बस क्या था इसमें, एक पॉइंटर ये था बस, ये वाला जो मैंने येलो से किया। देखो बाकी सब तो आप निकाल चुके थे। ए निकालने के लिए क्या था कि जो लड़कियां थी उनका डिफरेंस जेड मतलब 20 था, तो एन की जो लड़कियां हैं उसकी दो पॉसिबिलिटी थी, 40 और 80। तो एन के लड़कों की भी दो पॉसिबिलिटी आएंगी, 160 और 120। ये लड़के गिवन थे, हम इसको लड़कियों के बराबर कर रहे थे एक्चुअली, तब वो गड़बड़ हो रहा था। तो यहां से आप देखोगे किसमें ए कट रहा है, तो इसमें कट रहा था, इसका मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी सही है? ये वाली। कौन सी वाली थी वो? 120। डन। अब क्वेश्चन देखिए इसके फटाफट से, पॉज कीजिए और पहला सवाल देखिए। एवरेज नंबर ऑफ लड़के इन ऑल कॉलेज टुगेदर, तो बॉयज कितने हैं? तो 400, मतलब 3 4 2 6 और 4 10, मतलब 1000 हो गया भाई। 4 2 6 4 10, अब सुनो, 80 और 20, 100, 11, 1140, है ना? तो 1140 डिवाइड बाई कितना है? 4 है। चारों कितना आ रहा जरा फटाफट से। तो आपने क्या कहा? 1140, 4 2 जा 8, 4 8 जा 285। अब 285 मेरा आंसर है। अब 285 जो मेरा आंसर है वो किस ऑप्शन की बदौलत है? y/2 माइनस 25। 600 का आधा 300 में से 25 गया, गलत। 7.5 जेड, जेड कितना था बच्चे? 20। तो 20 का 7.5 गुना, मतलब 75 का डबल, 150 कम था। टोटल लड़कियां इन ऑल कॉलेज, रुकना जरा, 18 8 26 और 6 32, नहीं गड़बड़ लग रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो देखो 2.5 बी, बी कितना था? 120, 120 का ढाई गुना, 360, नहीं, हाँ। तो एक बार देखो जरा, पहले मैं सारे ऑप्शन चेक करना। हाँ ये 300, ये सही है, ये वाला सही है भाई, 285 है ना? ये 300 हो जाएगा, 15 285, तो ये वाला सही है, मतलब ओनली थर्ड। बढ़िया सेट था। अगला देखो कि M-60, आप ट्राई करना पॉज करके, नए बच्चे ज्वाइन करते हैं M और N को टुगेदर। M और N को कितने बच्चे? M-60, M की वैल्यू कितनी? 480 में 60 गया, 420। तो गर्ल्स इन M और N टुगेदर बिकम्स D% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन ऑल कॉलेज टुगेदर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ D। सोचिए क्या कर सकते हो आप इसमें।
420 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं एम और एन में? कॉलेज एम और एन में 420। वैसे बच्चे हैं कितने हमारे? बच्चे कितने? 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 3 9 और 6 1580 बच्चे हैं सारे कॉलेज में। तो भाई सारे कॉलेज में है 1580 बच्चे, 420 बच्चे और आ गए। सर 2100 बच्चा हो गया, 2000 बच्चा हो, 2000। तो लड़कियां एम और एन में, लड़कियां एम और एन में कितनी हो जाती हैं? हमें नहीं पता। लड़कियां एम और एन में बिकम्स D% ऑफ द टोटल। एम और एन की लड़कियां 18 और 8, सर अभी तो 260 लड़कियां अभी। अगर अगर मैक्सिमम चाहिए तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकती कि जो ये सारे के सारे हैं कि वहां पर लिखा है कि नए बच्चे ज्वाइन करते हैं एम और एन को, तो क्या ये 400 की 420 लड़कियां भी तो हो सकती है? हाँ या ना में जवाब देंगे सभी साथी। भाई साहब अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये तो लड़कियां थी, जो 420 आई वो सारी की सारी लड़कियां मान लो, का मतलब 680 सब लड़कियां हो गई। ये एक्चुअली कितना परसेंट है टोटल का? इंटू 100, 20200, 34% है मैक्सिमम वैल्यू। तो डी मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 34%। कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी पूछा है, दैट शुड बी 34%। एक बार कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, कमेंट तो खैर क्या ही करोगे, और चल रहा है। अगला सवाल, अनदर कॉलेज जी, टोटल बच्चे 260% ज्यादा थे एन से। डी में जो टोटल बच्चे थे वो 260% ज्यादा है, मतलब 360% है किसका? एन का। भाई एन में जरा बताओ मुझे। 200 बच्चे, 36 दूनी 72, इतने बच्चे हैं। अब इसमें जो बॉयज थे वो इतने थे भाई। अब यहां देखो, यहां पे मतलब 3.5 मतलब 35 का 8 गुना 280 और 120। तो यहां पर जो बॉयज थे वो 400 थे, तो गर्ल्स कितनी हो गई? तो डिफरेंस बिटवीन द लड़कियां जी और एन तो 320 है। और एन में कितनी लड़कियां थी सर? एन में लड़कियां, अब मुझे ये मत कहना कि सर ये वाली डीआई मैंने कहा ना मजा आया होगा, थोड़ा खूबसूरती लगी, बाकी नॉर्मल। टोटल बच्चे एल में इतने परसेंट आपके करेक्ट रिलेशन बिटवीन। भाई एल में कितने लड़के थे? एल में कितने लड़के थे? कहां गया? ये इसका कितना परसेंट है? 80%। हाँ या ना? तो आपने क्या कहा? तो डी प्लस 20, 80 की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू थी। क्या रिलेशन है? ए बड़ा है डी से, ए से। डी प्लस ए, डी प्लस ए, 8 और 6 14। डन 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 डन। ठीक है, एक सवाल लास्ट वाला मैं होमवर्क डाल दे रहा हूं आपको, घर पे आप ट्राई कर लीजिएगा। और एक सेट जो डीआई है अब वेरिएबल वेस्ट की, मैं इसको अगली बार कराऊंगा। आप इसको ट्राई करना, आपने प्रॉफिट लॉस मेरे साथ फाउंडेशन पढ़ा होगा। मैंने क्या किया, इसमें वेरिएबल डाल दिया, बहुत छोटे छोटे वेरिएबल, इसलिए डीआई करना ट्राई करना, अगली सेशन को डिकोड करूंगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा इसका पीडीएफ, पीडीएफ कहां मिलता है गुरुजी? एप्लीकेशन मैथ्स में अरुण सर पे जाएंगे, फ्री कोर्स, फ्री कोर्स ये रहा देखो 50 घंटे का। यहीं पे जाएंगे व्यू डिटेल में, कंटेंट में जाएंगे, यहीं आपको मेरी क्लासेस अभी दिख नहीं रही है, दिख जाएंगी। आज अपडेट कर दूंगा सारी क्लास और उनकी पीडीएफ, ज्वाइन नाउ। ठीक है सर, चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय। और हाँ, क्लास कैसी लगी भाई इसका फीडबैक जरूर देना, मजा आया कि नहीं आया। हमने 3 सेट डिस्कस किए, चौथा भी मैं करता लेकिन अगली बार करूंगा। और बताना मुझे क्लास का फीडबैक कैसा लगा। ठीक है,
कल भी क्लास होगी, हम डेली करेंगे, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास रेगुलर रहा करेगी, और किसी दिन अगर बाई चांस मिस हो जाए तो परेशान नहीं होना। बाकी जो मेरे साथ मेरी पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं भाई, उनको क्लासेस हमारी कल से रेगुलर मिलेंगी। तो कल से आप जाएंगे माई लाइव क्लासेस में चले जाना, और आपको कल से क्लासेस दिख, ठीक है। चलो, नमस्ते, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।